अंत में क्या होगा? परिवर्तन के लिए अब कोई चीज बची नहीं, वो नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, वह चीज खत्म हो गई। तो इसलिए संत लोग कहते परिवर्तन जो है वह विनाश का प्रतीक है, विनाश का चिन्ह है। जिस चीज में परिवर्तन होना आरंभ हो गया वह चीज कभी न कभी नष्ट हो जाएगी, वो सत्य नहीं है। तब विचारिए ऐसा कोई पदार्थ है संसार में जिसमें एक विषया भी परिवर्तन नहीं हो, ऐसा कोई चीज देखे हैं? नहीं देखे। परिवर्तन अवश्य होता है। पहले इस होकर के हम गुजरते थे, पहले जैसा दुष्ट था अगल बगल में जैसी जगह थी अभी वैसी जगह है, रोड बन गया, सड़क बन गई, सड़क भी साधारण बनी, रोड बदलती गाछ वृक्ष वनस्पति सब कुछ में बदलाव, सब कुछ में परिवर्तन। जो चीज जितनी लंबी आयु की है तो उस चीज में भी परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने भी पदावली में कहा है, इसी बात को हमारे गुरु के ढंग से कहते हैं। सो देखिए कवि साहब की वाणी की तरह गुरु महाराज कहते हैं सुनिए, कहते हैं सुनिए, इसको कहते सुनिए। सकल जगत के वासी सुनिए, सकल जगत संपूर्ण संसार के निवासियों सुनिए। क्या सुनिए? सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग संसार नश्वर सकल नाशवान, संपूर्ण संसार स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण सब नाश। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूमधाम। अरे भाई धूमधाम मैंने क्या हुआ? धूम मैंने धुआं और धाम मैंने घर। संसार क्या है? धुआं का घर है। धुआं का घर टिकेगा, हवा लगेगी, धुआं खत्म, घर खत्म। बहुत लोग इसका हाथ लगाते हैं यह जग धूमधाम, यह जग चटक मटक है, धूम धमाका का है, बढ़िया नहीं है। इसका है यह जग धूमधाम। रे भाई यह जग जानो छली महाई असली कहा, यह अरमा का नासवान। आपका शरीर कैसा है? हमारा शरीर, आपका शरीर कैसा है? नासवान है कि अविनाशी है? नासवान है। नाश की क्रिया आरंभ है, नाश की क्रिया आरंभ है। चिंता किसी को है? नाश की क्रिया आरंभ है। जब से जन्म हुआ है तभी से नाश की क्रिया आरंभ हो गई है। बहुत पहले शुरू में हम एक बैटरी बनाए थे, वास्तव में निर्मित हुआ बहुत इस तरह से हम एक बैटरी बनाए सारा बैटरी बनवा करके उसमें वो साल भर का गारंटी दिया। हाँ बाबा, लेकिन गारंटी कब से शुरू किया जानते हैं? आप उसी दिन सीखे। अभी बाबा एसिड डाल रहे हैं, जैसे एसिड डाले अभी से, जैसे डाले तैसे बैटरी की आयु घटना शुरू हुई। एसिड डाले उसी समय तिथि दे दिया, समय दे दिया, आज से लेकर के तब 1 वर्ष तक कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। एसिड डाला तब ये से गारंटी शुरू, मतलब उसकी आयु घटना शुरू। उसी प्रकार हमारा शरीर बाहर निकला माता के पेट से, जैसे बाहर निकला वैसे घटना शुरू हो गया, परिवर्तन आरंभ हो गया। गर्भ को छोड़ दीजिए, गर्भ में 9-10 महीनों तक रहे हैं, उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। जब से जन्म लिए तभी आयु घटियो, जबते जन्म लियो तभी ते आयु घटियो। लेकिन मायूसों का भाईसों का मेरो बड़ो होत जाता है। माता लोग क्या करती हैं?
बहन लोग क्या करती है, भाई सब क्या करता है, मेरा भाई मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा शरीर तो बड़ा हो रहा है लेकिन उम्र कहाँ जा रही है, उम्र घटती है। शरीर बड़ा होना भी क्या है, ये परिवर्तन का चिन्ह है, बड़ा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, किधर जा रहा है, बड़ा होकर किधर जा रहा है, मृत्यु के निकट जा रहा है। इसी बात का ख्याल हम लोग नहीं करते हैं, बेसुध बड़े ऐसे मौज खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, इतना ही इंतजाम करो, और कुछ है अंधी यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, कहा माई सो कहत मेरु बड़ होत जात है। कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कहते हैं आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो फिरत खेलत एक प्रोग्राम है बच्चे लोगों को, पता खाना खेलना कूदना खाना पीना, समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है, आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो फिरत खेलत अनुखात है। बालपन बीत्यो, इस समय बाल अवस्था रही हमारी है, बाल अवस्था भी नहीं है, बाल अवस्था है भी नहीं, चली गई। बालपन बीत्यो, जब जौवन लगी है आई तब जवानी अवस्था आ जाती है, अवस्था बदल गई, परिवर्तन हो गया, जौवन होगा, जवानी चलेगी। अब तो जवानी भी समाप्त होने पर है कि नहीं है, 64 वर्ष की उम्र को गुजार रहा है, हमसे बेसी उम्र के लोग भी हैं, जवानी भी रही नहीं। जौवनहु बीत्यो, तब क्या है, बूढ़ो दो गुरु दिखात है, जौवनहु बीत्यो बूढ़ो दो गुरु दिखात है, काल तंत्र की तरह भयानक से ऐसा है। उस अवस्था को, उस रूप रंग को कोई पसंद करने वाले नहीं होंगे, बूढ़े लोगों से दूर हटके जवान लोग रहते हैं। बुढ़ावस्था उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो भी बुरा होगा, तो ख्याल नहीं है। एक बूढ़े आदमी थे, उम्रदार थे, समझे ना, लंबे करके थे, उम्र अधिक हो गई, कमर पर से झुक गए, कमर पर से झुक गए, 90 डिग्री का कोण, समकोण पर झुक गए, ऐसे करके सर को नीचे धरती को निहारते। 10-15 युवक लोगों ने देखा वो बूढ़े बाबा को, उसकी आकृति को देखकर जो झुक के बोलते थे, ठाका मार दिया, देखिए कितना खाली, कितना होशियार, ठाका मार दिया। सिर्फ ठाका ही नहीं मारा, कहता है बाबा कौन चीज हरा गई जो खोजते हैं धरती पर निहारते हैं, तो बाबू को साधारण रहे तब ना, 90-80 वर्ष उनकी उम्र थी, अनुभव था कि नहीं। युवक लोग पूछता है यही थोड़ा हुआ है, हम लोग इसलिए रहे। बाबा ने जवाब क्या दिया, बेटा जो कहा बाबा कौन चीज हेरा गई है जो खोज रहे हैं, तो बाबा जवाब देते, बाप बेटा हमारी जवानी हेरा गई है, उसी को मैं खोज रहा। जवानी हेरा गई मतलब जवानी चली गई, शरीर बूढ़ा हो गया, जवानी के अभाव के कारण, बुढ़ापा आ जाने के कारण मैं धरती को निहार के चलता, ज्ञान वह अवस्था सबकी होगी। जौवनहु बीत्यो बूढ़ दो गुरु दिखात है, वह अवस्था भी रहने वाली नहीं है। सुंदर कहत ऐसे देख तही बूझी गयो, सुंदर कहत ऐसे देख तही बूझी गयो, तेल घटी गयो जैसे दीपक बुझाता है। तेल घट गया, दीपक बुझ गया, उम्र खत्म हो गई, शरीर बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। शरीर कैसा है, सत्य नहीं है, शरीर क्या है, असत्य है। अब सत्य क्या है, तो जान गए कि शरीर संसार सत्य है, कोई चीज संसार की सत्य नहीं है।
तो सत्य क्या है? संत लोग कहते हैं शरीर मर गया, शरीर के साथ आप भी मर गए, आप नहीं मरिएगा, आप रहिएगा। शरीर मर गया, आप लग गए। आप कौन है? चेतन आत्मा। आप कौन है? ईश्वर अंश है। जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सद सुख राशि है आप। लेकिन आप जो सत्य हैं, आप सत्य हो करके जो संग आपने किया है, किसका संग कर लिया है? हम हैं सत्य। कहिएगा कैसे सत्य हैं? ये भी जान लीजिए, तर्क कर लीजिए, विचार लीजिए, आप सत्य कैसे हैं? तो संतों ने जवाब दिया, माता के गर्भ में भी आप। वही है अभी कि दूसरा को है? माता के गर्भ में भी आप, बाल्य अवस्था में भी आप, जवानी अवस्था में भी आप, वृद्धावस्था में भी आप, मरने की घड़ी भी आप ही, स्वप्न अवस्था में भी आप, सुसुप्ति में भी आप, अभी जागृत में भी आप, तो हर जगह आप हैं। अवस्था बदलती है लेकिन आप जरूर देती हैं। मरने की घड़ी में भी आप ही हैं। इसलिए समझो आप सत्य हैं और शरीर असत्य है। आप जो सत्य हैं, परमात्मा के अंश, आपने असत्य का संग कर लिया है, शरीर का संग कर लिया है। इसीलिए असत्य के संग से कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। जन्मना मरना, जन्मना मरना, इसका दुख आपको प्राप्त होता है। कौन जन्मता है? पढ़े लिखे लोग, बड़े विद्वान लोग, बड़े पद पर रहने वाले लोग कहते हैं, बाबा फलाना ईस्वी में मेरा जन्म हुआ है। नहीं 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 नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ है। फलाना, हाँ तिथि याद है बाबा, हमारा जन्म फलाना ईस्वी को हुआ है। हम क्यों नहीं नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ है, आपके शरीर का जन्म हुआ है। हाँ हाँ वही वही वही, हम वही किया। वही कैसे हो जाएगा? जन्मा है शरीर का, हम ही जन्मे हैं। क्यों करते? ज्ञान क्यों ऐसा हो गया? इसलिए कि हम अपने स्वरूप ज्ञान में नहीं है। जन्म हुआ शरीर का, अब मरेगा कौन? शरीर। कहते हैं बाबा क्या कहेंगे, अब तो हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। हम कहते हैं नहीं नहीं, आप तो नहीं मरिएगा, आपका शरीर मरेगा, आप तो नहीं रहेगा, कौन मरेगा? शरीर। एक ज्ञान का समाप्त हो गया। सत्य का संग करने का परिणाम हुआ जन्मना शरीर का, मरना शरीर का, लेकिन दुख भोगना है आपका। दुख भोगते हैं, बराबर जन्म मरण होते रहता है। इसीलिए संत लोग हम लोगों को कहते हैं कि जीवात्मा और सत्य का संग त्यागो, असत्य का संग करो। सत्य परमात्मा, परम सत्य कौन है? परमात्मा का संग करो। जो परमात्मा का संग कर लोगे तो परमात्मा का नहीं जन्म है, नहीं मरण है, जन्म है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे हैं। उसी में सारी सृष्टि सिमटी हुई है, वही तुम्हारी विश्राम स्थल है। अगर तुम सत्य का संग कर लो, परमात्मा का संग कर लो, जन्म मरण के चक्र से तुम छूट जाओ। सत्य का संग। इसीलिए सत्संग का मतलब क्या हुआ? सत्य का संग। आत्मा का संग परमात्मा से हो जाए, इसको एक नंबर का सत्संग हुआ, उच्च श्रेणी का सत्संग हुआ, प्रथम श्रेणी का सत्संग हुआ। यही है सत्संग। यह सत्संग किसको पसंद नहीं होगा? किसी आदमी का फूस का घर है, फूस के घर में रहता है वो आदमी, सालों साल खुट्टा लगाना, छोनी करवाना, बत्ती, रस्सी, बांस, जौन, लोग पसंद हो जाते। क्या कहने बाबा, फूस पसंद का घर है बाबा। सालों साल तक की तरक्की करनी पड़ती है। खंभा टूट गया, गल गया, फंस गया, बदलना पड़ता है, छोनी करवाना पड़ता है, करवानी पड़ती है बाबा। क्या
हम कहते हैं क्या तो पक्का तो बना नहीं। हाँ हम लोगों में है पक्का बन जाएगा ना बाबा, अस्थायी बन जाएगा। बढ़िया विचार होगा कि खड़ा किसको किसी को होगा ऐसा मन करने हम कच्चे में रहेंगे, कोई कहेगा नहीं। ये विचार सबको पसंद करेगा, हिंदू को भी, मुसलमान को, खाली हिंदुओं को, मुसलमानों को। मुसलमान भी पसंद करेगा, पक्का का घर बन जाएगा, अच्छा लगेगा। भले टका पैसा नहीं हो, नहीं बना सके अलग बात है, लेकिन मन में तो बात है पक्का बन जाए बढ़िया रहेगा। उसी प्रकार तो सत्संग को समझ लेगा कि सत्संग क्या चीज है। हिंदू हो कि मुसलमान हो, ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, सब कबूल करेगा कि नहीं सत्संग करना चाहिए कि तो हमारी बपोती चीज है। सत्य का संग, तो सत्य का संग पसंद करेगा नहीं, सत्य का संग। लेकिन करेंगे कैसे? अभी जो हो रहा है यहाँ बैठ की कौन सी है, ये भी सत्संग है। क्यों? वो जो एक नंबर का सत्संग होगा उसी का ही अंग है। जब तक ये सत्संग नहीं होगा तो सत्संग होगा। बाबा कभी किसी ने कहना पड़ा, बाबा कभी का शब्द इस, ये जो हो रहा है इसको कहते इस, और वो जो होगा उसको कहेंगे उस, वो जो होगा सत्संग उस। हाँ कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। ये जो हो रहा है कौन करा रहे हैं, नाम भूल गया, लक्ष्मी बाबू करा रहे। देखिए लक्ष्मी बाबू करा रहे हैं, भगवान बाबू आ गए हैं, इनका नाम है भगवान दास। आ गए ना भगवान दास जी आ गए। लक्ष्मी बाबू सत्संग करा रहे हैं। कहते हैं कवि साहब जी सत्संग करा रहे हैं, इसमें जो हो रहा है सत्संग, कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है। कितना लाभ है? लाभ है कि खर्चे खर्चा है। कवि साहब की तो बड़ा लाभ है, यहाँ पे खाली खर्चे है। एक सत्संगी की यहाँ पे सत्संग कर रहे, उसका बेटा था इतना बड़ा बदमाश, बहुत बदमाश। हम जैसे पहुंचे ना गेटे पर हमको घेर दिया, कहाँ जाए छो, कहाँ जाए छो, अरे यहाँ सत्संग करने के लिए नहीं चले गए यहाँ से। ढेर लोग चले गए, सब खाए बोलते, सब इतने परेशान कर दिया हमको। भर मार पकड़े हमको, बड़ी नहीं हम लिए रहेंगे। पिताजी जब चारों तोड़ने लगे, उसके पिताजी अस्सी लेके तरजू लेके खंडारा लेने के लिए तरजू का क्या करते, पलना को पकड़ ले, एकदम पकड़ ले कि नहीं दो ढेर लोग सब खाए देता उठी गए। ऐसा बच्चा खाली खर्चा हो छ बाकी छ इतना बड़ा बच्चा हंसते हंसते लोग कितना हंसे हैं। तो कहते कवि साहब इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? कहते तुरंत शब्द लिखिए, तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु से मिला गया। पूरे जन कोई साथ न जाने सत्संग अमृत रस है। बाबा कबीर की वाणी है, उनको जो झलका है, उन्होंने जो प्राप्त किया है, सत्संग के महत्व को उन्होंने जाना है। बाबा कबीर कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिलाने का मतलब क्या हुआ? बाबा कबीर गुरु की परिभाषा की बहुत बढ़िया सटीक परिभाषा क्या करते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान वर्जा जाने बिना, गुरु और शिष्य में गुरु नाम है ज्ञान का। तो जब से बैठे हैं सत्संग में हम लोग, तब से ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान से भेंट हो रही है कि नहीं? ज्ञान हो रहा है, अज्ञानता भागती जा रही है। अज्ञान भागता जा रहा है, ज्ञान हो रहा है। अज्ञान से आपका हो जाएगा कल्याण। इस ज्ञान से, बाहरी सत्संग से ज्ञान होगा, इससे एक नंबर का सत्संग आपका पूर्ण हो जाएगा। एक नंबर का सत्संग जब हो गया, सत्य का संग आपको हो गया, तो बाबा कबीर का इसका परिणाम, बाबा कबीर क्या कहते हैं? ऊंचा महल अगम पुर जामा,
संत समागम होए, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन ना कोई। क्या मतलब हुआ? ऊंचा महल माने सर्वोच्च पद, परम पद, निशब्दम परम पद। उस पद से आगे कोई पद नहीं है। वहाँ कोई इंद्रिय की पहुंच नहीं है, वहाँ काल का जन्म नहीं है, वहाँ जन्म मरण नहीं है। और अग्नि का तो ऊंचा महल है, अगमपुर है। अगमपुर कोई इंद्रियों की पहुंच नहीं है। आप स्वयं जाइएगा, सब शरीर असत्य को छोड़ करके जाइएगा। ऊंचा महल अगमपुर जाना, संत समागम होए। संत समागम का मतलब वहां तो प्रकृति पार प्रभु परमात्मा परम संत पहले से विराजमान है। इधर से जो आप जाइएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब शरीर को छोड़ती हुई साधन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से चलेगा चेतन, सब शरीर असत्य का संग छोड़ करके वहां परमात्मा में जाके मिल जाइएगा। जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल गया, सब शरीर सब असत्य का संग छूट गया। तो बाबा के लिए कहते हैं ऊंचा महल अगमपुर जामा, संत समागम हुई, आज जो कोई पहुंचे वही नगरिया। अब इस नगर में है, अच्छा उस नगर में जो कोई पहुंचे वही नगरिया। तो आवागमन न हुई, आना जाना जन्मना मरना ये आपका नहीं होगा। आवागमन न हो। क्या साथ कैसा सत्संग हुआ? एक नंबर का सत्संग होता है। इसलिए यह हुआ द्वितीय श्रेणी का सत्संग। वो जब अंत में हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? एक नंबर का सत्संग, आपका जन्म मरण का खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी तुलसीदास महाराज की वाणी सुने, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण सरल सोभाई। श्रीरंग ही लक्ष्मीपति, हमको सत्संग दीजिए। सत्संग क्यों? कहते हैं आपका निज अंग है सत्संग। अंग माने शरीर, यह सत्संग क्या है? भगवान का निज अंग है। और जो इसको मन से वचन से कर्म से पकड़ लेगा तब सत्संग उसका क्या करेगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवभंग। भवभंग माने जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना भी खत्म हो। भवभंग कारण शरण सुपहारी। जो सत्संग की शरण में जाता है तो उनके सारे शोकों का क्या हो जाता है? हरण होगा। देखिए कितनी बड़ी चीज सत्संग है। भगवान से सत्संग की याचना करते हैं, मन से वचन से इसको पकड़ लिया, उसका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज थे, अभी बालकाल से पाठ किया गया, उसने भी कहा क्या कहा? सब ही सुलभ, सब ही सब दिन। कितने दिन हैं? 7 दिन हैं, वार 7 हैं, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 7 दिन 7 वार। कुछ लोग ऐसे तबके के हैं जो शनिवार का समय नहीं लेते हैं, विच्छल आदमी का खेल से नीचे हुए। शनिवार छोड़ दो, क्यों? कोई दिक्कत है? हाँ, शनिवार ठीक नहीं होता है। कौन वार क्यों नहीं ठीक होता है? तुलसीदास ने कहते सभी सुलभ सब दिन भदबू के दिन। भदवा में भी सत्संग में कोई दिक्कत नहीं, सब देशा सब जगह। श्मशानों घाट में सत्संग कर ली, प्रसव गृह में भी सत्संग कर ली, कहीं छुआछूत नहीं। सत्संग छुआ जाएगा, भगवान लग जाएगा नहीं, भगवे को लग जाता है। हम यहाँ विद्यार्थी सब जब के हे बाबा भूख लग गई है, सफाई जैसी, हमके भूख को भी तुम लग जाओ, भूखो भाग जाएगा। है ना, भूख लग गई, हमके भूखे को लग जाओ, धर लो उसको, भूख भी अपनी पीठ चढ़ा के भाग दो। तो सब दिन सत्संग, सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा सेवक साधक। सेवक साधक यही है समझदारी।
आदर भाव से जो इसको सेवता है, सेवत साधन, आदर से सेविए, घमंड से नहीं, अहंकार से नहीं होगा। गुरुनाथ की वाणी माया अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु स्वरण में दीन हो। दीन माना गरीब, दो दर्गी एकार लोग दीन माना गरीब, और दो हर्षिकार लोग दीन माना दिवस। दीन माने गरीब माने विनम्र, गरीब माने विनम्र शिष्य, ऐसा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सेवक सादर समन कलेशा, जो आदर भाव से जो सीखता है ये सत्संग उसके सारे क्लेशों को दूर कर देता है, घमंड छोड़। अरे तो क्या जल गगरी छलकत जाए है, सुना है ना इसका मतलब अजल गगरी। इसका भी प्रसंग घटी घटना है हमारे जीवन में, सुना देता हूँ। तिल सगड़ा तो बीत गया, छोड़ देता है, कल चुरा दे हम लोग खाए, आप लोग भी खाए। एक सज्जन बहुत वर्ष पहले हमारे यहाँ के उस सज्जन थे, जा रहे थे दूध खरीदने के, तिला संक्रांति के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। क्यों? दही छोड़ते बाल बच्चों के लिए। अब मेटिया भी साधारण नहीं, 8 किलो दूध अटने वाली मेटिया वो लेके जा रहे थे दूध के लिए। बड़े ठाकुर है बगल में, वहाँ लोग भैंस सब अधिक पालते हैं। जाने के हमसे भेंट हो गई, कहाँ जाते हैं? दूध के लिए जाता हूँ बाबा, बाल बच्चों के लिए दही तोड़ेंगे और फलना तारीख तला समझ रहा है तो जरूर, लेकिन इतना निकट में जाते हैं दूध मिलेगा, दूध तो पहले से लोगों को प्रबंध करना पड़ता है। हाँ बाबा हो जाएगा, हम मिट्टिया भी तो कम नहीं है, बड़ी किटो की मिट्टिया, आज से दूध हटने वाली मिट्टिया। कहाँ 10 गो दोस्त है वो, एकड़ को सिर्फ देगा तो 10 से हो जाएगा। हमको नहीं हो जाइए, गए तो जरूर, लेकिन जो हमके वही हुआ। 1 किलो दूध, 8 किलो की मिट्टिया और 1 किलो दूध लेके आए। बहुत मन छोट, खाने में वो दूध तो उछले उछलेगा, हिलकोड़ मारे और हिलकोड़ ऐसा मारे कि कुदर के ऊपर कण खो पड़ गया। जो 16 कणवा दूध तो कम से कम 8 का दूध हिलकोड़ में छिटक वहां सामने गिर गया तो कम से कम 15 कणवा, 1 कणवा तो कम गया, 14 कणवा दूध बचा कि 15 कणवा आया। कई बहुत देर के बाद फिर हमको भेंट हो जाती है, हमसे फिर क्या समाचार है, बड़ा गड़बड़ है, क्या हुआ? 1 किलो दूध हुआ बाबा। फिर 10 को दोस्त है, अगर 2 किलो देगा तो कम से कम 5 किलो नहीं बाबा, क्या कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, दूध देखते कनखा सब पर, कनखा के नीचा भी मिट्टिया सब पर छिटका हुआ है, हमको कहते हैं क्या कम में दूध नहीं बाबा, हिल करता है। कम में दूध क्यों हिल करता है? हम पूछे क्यों हिल करता है? आप क्या बता दें बाबा, क्यों हिल करता है, क्यों कुदकता है? कम दूध है इसीलिए कुदकता है। आप पूछिए कम दूध रहेगा क्यों कूद के, उसका कारण भी कुछ होगा। हमको कहा कारण आप ही बताइए। हम कह के देखिए वो जो मटिया में है ना, तड़ी में पेंदिया हुआ है, तो दूध सोचता है कि हमको तो कोई देख नहीं रहा है, हमको तो कोई देख नहीं रहा कि हम हैं, वो दूध इसीलिए कुदकता है उस हमको लोग देखेगा। आपको देखेंगे कभी एक टक दिया, इधर टक गया, इधर कनखा पर गिर गया, उसकी घटती होगी, ये अजल गगड़ी। हाँ बाबा सही है कहते हैं, हमको सही है बात है, तो दिखाने के लिए कुदकता है और दिखाने उसकी घटोती हो जाती है। फिर हमको कैसे एक बार बताइए, भाड़ में क्या दूध क्यों नहीं कुदकता है? तो भी आप ही बताइए, आप ही बताइए। हम नहीं आपको पता नहीं, आप ही बताइए बाबा, हम लोग को बंदार में है। देखिए लवाला में क्या जो दूध है
क्रोध संतुष्ट है, गंभीर है। क्यों? हमको तो सब देख ही रहा है, क्यों कूदके? वो कूदकेगा, क्यों कूदकेगा? उसको तो लोग देख ही रहा है, तो नहीं कूदकेगा। लेकिन अर्धजल नगरी इसीलिए शायद घमंड करके सत्संग कीजिएगा तो ज्ञान आपको नहीं धसेगा, नहीं धसेगा, उपला जाएगा। तो ज्ञान बैठेगा, संतों की वाणी बैठेगी, आपका कल्याण होगा, अज्ञानता दूर होगा, नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सेवक सादर, आदर भाव से इसकी सेवा, साधारण चीज नहीं, खेलो नहीं है। सेवक सादर शरण कलेशा, आपके सारे क्लेशों को यह सत्संग दूर कर देगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा सत्संग कीजिए, सब कोई कीजिए, सबकी चीज है। ये लक्ष्मी बाबू की चीज सिर्फ नहीं है, वो प्रबंध की उनका प्रबंध है, लेकिन सत्संग सबों की चीज, आदर्श इसकी सेवा कीजिए, इसको सेविए, आदर भाव से इसका सेवन कीजिए। अकथ अलौकिक तीर्थ राव दे शब्द फल प्रगट प्रभाव, अकथ है, इसको कोई कथ नहीं, अलौकिक चीज, और दे शब्द फल तत्काल फल देता है, इसका प्रभाव प्रगट है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसको अगर कौवा सुनेगा तो जरूर कोयल हो जाएगा, और बगुला सुनेगा तो क्या हो जाएगा? वो हंस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है, ये कौवा सत्संग में आता नहीं, आता आया है वो कहते काक हुई, तो कौवा सुनेगा तब में कोयल हो जाएगा। और कौवा जब विवेक किया है तो कोयल की कल्पना कर सकते हैं, बकौ मराला। एक भी बगुला आया है सत्संग सुनने के लिए, कहीं देखे बगुला को? सुनेगा सत्संग? मतलब क्या? तुलसीदास जी महाराज कहने का मतलब क्या है? बकौ मराला, बगुला सुनेगा तो हंस हो जाएगा, मतलब है। कौवा का मतलब क्या हुआ? का कोई पिक, कौवा का मतलब जो कटु कर्कश व्यवहार वाला आदमी है, कटु स्वभाव जिसका है, जिसकी बोली बहुत कड़वी निकलती है, कर्कश आवाज। कौवा की वृत्ति वाला जो आदमी है वही हुआ कौवा। कौवा से तुलना की गई है जो कटु स्वभाव का है, हिंसा प्रेमी है। काक हुई, पिक माने कोयल, दोनों तो एक ही रंग देखने में लगता, कौवा भी काला, कोयल भी काली, लेकिन दोनों की आवाज कैसी है? हमारे यहाँ जब कोयल कूदती है ना, हम विद्यार्थी को छटका सब बोला है, छोटे विद्यार्थी कह देखो कोयल बोलती है इधर से, तू भी बोलो, कू करो, डर से नहीं बोलता है, कौन ठिकाना विचार कर दे देंगे क्या होगा? हमने नहीं बोलो तो कोयल की बोली हम सुने हैं, और तुम बोलोगे ना तो गुस्सा करके कोयल बोलेगी, बोलो इधर से कू करता है, तो इधर से गुस्से में आ जाता है, कुंद हो जाती है। देखते हैं कोयल की आवाज। हम तो एक बूढ़े आदमी को देखा, 80 वर्ष की उम्र का आदमी, बगीचा में गाछ में कमर गिरा करके खड़ा है, और उसी गाछ पर कोयल बैठी है, और नीचे से बूढ़ा आदमी कू करता है, और कोयल ऊपर से क्रुद्ध बहुत क्रुद्ध। हम जा रहे थे पैदल रामायण यज्ञ में भाग लेने के लिए, हमको आमंत्रण था। बूढ़े बाबा को मैंने कहा, बाबा उम्र कितनी हो गई? आपकी 80 वर्ष हो गई है। जवाब दिया था, इतनी उम्र के आप हो गए, अब यो बच्चे वाली बात, कोयल को व्यर्थ मुंह क्यों दूसते हैं? बेचारी कोयल कितने गुस्से में आ गई है, आप देख रहे हैं गुस्सा आ गई है। हमको कहते हैं क्या बूढ़ा बाबा, भले 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन कोयल की बोली सुनने में मन नहीं आना, नहीं मुंह दूसरे में तो बोलेगी। हम देखिए गुस्से में आ गई है, कितनों वर्षा करके बोले,
कितनों गुस्सा में बोलती है बाबा, तो उसकी आवाज किसको कड़वी लगती है कि मीठी लगती है? ये कोयल की आवाज सुनने का चाव बना हुआ है। कौवा अगर हंस के आगे खिलखिला के हंस के बोले यहाँ कोई कदर कीजिएगा तो उड़ा उड़ा भाग, उसकी आवाज कड़वी है, कर्कश अकाल को बोल जाए तो काम नहीं किया, और रात में बोल जाए तो और रात में कौवा आके बोल दे तो अशुभ हो जाएगा, लोग डर जाते हैं। कोई ऐसे आदमी अगर सत्संग में आके बैठ के हृदयंगम करे तो क्या हो जाएगा? ओजल मृदुभाषी। अब बकौ मराना बगुला, बगुला ने बगुला हिंसा प्रेमी तो है ही, उसका भोजन बहुत खराब है, मछली खाता है, मछली का ध्यान लगाता है। बको दिया बकौ मरा, मछली मांस अंडा बैजा खाने पीने वाला आदमी अगर सत्संग में आके बैठ के सुने, बराबर सुने, तो कैसा हो जाएगा? नहीं खाने पीने वाला है बगुला, उसका नाम रखा गया बगुला। और सुनेगा सत्संग तो क्या हो जाएगा? हंस। तो उसको फायदा हुआ कि घाटा लगाते हैं। हंस बन जाना साधारण बात है। हंस कोई बन जाए, हंस पक्षी बन जाए तो साधारण बात है। बगुला से हंस हो गया, कौवा से कोयल हो गया, DSP से SP हो गया, उसको खराब कहिएगा? खराब बात। दरोगा से बन गया DSP, बनता है लोग खराब कहिएगा उसको, बढ़िया पैदा हुआ, सब चाहे, लेकिन करेगा तब न होगा। इसीलिए तुलसीदास महाराज कहते हैं काग हुई बकौ बोला हंस है, सूर्या सर्ज करे सत्संगति महिमा नहीं। वाल्मीकि उदाहरण दिया, जो वाल्मीकि नारद भटजोनी निज निज मुख कही निज होनी। अपने अपने मुख से अपने अपने होने की कथा। वाल्मीकि जी पहले कौन थे? वाल्मीकि जी का नाम सबको जानते, क्या नाम था उनका? रत्नाकर। कितना खराब काम था, अब बन गए क्या? वाल्मीकि थे रत्नाकर, अब बन गए वाल्मीकि। नारद जी की कृपा, सत्संग की माता बन गए वाल्मीकि। अब बन गए, कैसे बने? लोगों को अपने मुख से अपना प्रश्न सुनाए। नारद जी कौन थे? दासी के पुत्र थे। उनकी माता जी बड़े घराने में नौकरानी का काम करती थी। नारद जी बच्चे अवस्था में बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाते थे। जिनके यहाँ उनकी माता जी रहती थी, उनके यहाँ साधु महात्माओं को बड़ा आगमन होता था। वो जो खाते पीते थे, जूठन जो बच जाता था, उनकी माता जी ठोना में करके पाक पर रखती थी। नारद जी आते थे, खिलाते बेटा साधु का प्रसाद, कुछ न कुछ गर्मी होगी, कुछ न कुछ संस्कार होगा, कुछ न कुछ उनकी आभा होगी। खाओगे ना, तुम्हारे अंदर में यह आभा विकसित होगी, तुम भी संत बन जाओगे। देखिए दासी सुत देवर्षि हो गए, जीवन हुआ सफल। नारद जी ऐसे ज्वलंत उदाहरण। फिर कहते हैं अगस्त्य मुनि का जन्म कहाँ से हुआ था? ऋषि को कहते हैं घड़ा से। वाल्मीकि नारद भटजोनी घड़ा से इसका जन्म हुआ। पूरी सत्संग की प्रताप से पूछी, इसलिए कहा सत्संग की साधना। सबसे महिमा तो सुन लिए कि भगवान का निज अंग है, भगवान का शरीर है। अब इससे कुछ कहा जाएगा, जो भगवान के शरीर को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लेगा, कभी कभी भगवान का दर्शन उसको अवश्य हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र से उसको छुट्टी। इसीलिए अब संत महात्मा लोग कहते हैं सत्य का संग कैसे होगा? यही बात है, आप असत्य का संग, असत्य का संग छूटेगा तब न सत्य का संग कीजिएगा। असत्य का संग छूटने का मतलब क्या हुआ?
स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, महाकारण से छूट जाएंगे। ऐसे छूटिए। घी से दूध को कैसे अलग, दूध से घी को कैसे अलग करते हैं? दूध में से घी को अलग करना तब न पूरी खाइएगा कि दूधे में पूरी खा लीजिएगा। दूध में पूरी कभी बनेगी, मैं बराबर इसको सुनाता हूँ, बहुत सरल उदाहरण है। उसी प्रकार जब तक आप असत्य का संग नहीं त्यागिएगा, नहीं छोड़िएगा, तब सत्य का संग होगा? कभी नहीं होगा। और सत्य का संग छोड़ने के लिए सभी जन आवरणों से आप चेतन अलग हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? जो बाहरी सत्संग भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको अंतरी सत्संग करना होगा। अंतरी सत्संग की वाणी माया है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर गए विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। ध्यान शरीर में आपका फंसाव है, सब जड़ों से छूटना है, सब शरीर का संग त्यागना है। इसी के लिए संत महात्मा ध्यान कीजिए, अपने अंदर में ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो पहले क्या करना होता है? संतों ने कहा सिमटाओं से ऊर्ध्वगमन होता है, इस बात को ख्याल में रखिए। सिमटाओं से क्या होता है? ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर आपकी गति हो जाए सिमटाओं से। और ऊर्ध्वगमन से क्या होगा? आवरण का भेदन। आवरण में स्थूल आवरण, सूक्ष्म आवरण, कारण आवरण, महाकारण आवरण, सभी आवरणों से आप छूट जाइएगा। लेकिन कैसे? सिमटाओ की क्रिया से। इस सिमटाव की क्रिया में पहली क्रिया क्या है? गुरुदास क्या करते हैं? पदावली में रोज गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर। पहले क्या करना होगा? जब गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो गुरु से मंत्र प्राप्त किए हैं, अमोघ मंत्र है, 2.5 अक्षर का मंत्र है, सिद्ध किया हुआ मंत्र है। उस मंत्र से गुरु महाराज ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है, इसलिए वह मंत्र कैसा हो गया है? सिद्ध किया हुआ। बहुत लोग डाइन जोगी इनकी क्रिया सीखते हैं ना, किसी डाइन के पास जाके डाइन सीखते हैं, माता लोग सीखती है, और सीखते सीखते तब जाके उसको सिद्धि देती है वह डाइन, उस मंत्र को सिद्ध कर देती है। तो मंत्र जब सिद्ध हो गया तब किसी के ऊपर बाण चलाती है, यहाँ से अपनी जगह पर से सिक्के का धनुष और सिक्के का तीर बना करके, और जिसके पर बाण चलाना है उसका भी उसकी आकृति बना लेती है, और मंत्र पढ़ करके उस पर बाण चलाती, वहाँ लगेगा, वहाँ भटक गया, माथा में दर्द हो गया, पेट में वायु फट गया, उल्टी हो गई, क्या हुआ? डॉक्टर्स की दवाई भी काम नहीं करती है। ओझा को बोला, ओझा सब आता है, ओझा क्या किया हुआ है? ओझा क्या किया हुआ है? झाड़ दीजिए। ओझा झाड़ता है, उसको भी मंत्र है, जो मंत्र चलाया है उससे अगर इसका मंत्र मजबूत है तब तो उसको झाड़ देगा, नहीं तो नहीं होगा। सिद्ध क्या? हाँ, वैसा मंत्र सबों के पास, ओझागुनी के पास वैसा प्रखर मंत्र दिल्ली के पास है, समझे ना? अब उतनी शक्ति नहीं, लेकिन मंत्र है। जपात सिद्धि, यह जो मंत्र है हम लोगों को मिला है, यह तो अमोघ मंत्र है। संत लोग इसको जपिए, बहुत देर तक जपिए। श्री सद्गुरु महाराज गुरु महाराज करते हैं इसको जपने के ढंग से, और जपने की विधि गुरु से बढ़िया से सीखिए। क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज संत लोग कहते हैं जपिए। जपने की कला है, जपने का ढंग है, उसको उस ढंग से अपने को जपी, स्वरत को कहाँ स्थित करके तब जपिएगा। गुरु बताते हैं
ढंग से जपिए, देर तक जपन कीजिए। जब होने लग जाएगा तो मन कुछ न कुछ सिमटेगा। एक व्यक्ति सिमटा, एक व्यक्ति अंदर में घुसेगा। जब से सिमटने का मतलब नाम जगत से आपका मन सिमट गया। अनेक नामों से आपकी सूरत अलग है। दूसरा पसान आपका है रूप जगत में। इसीलिए अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान कीजिए। ये सब करने में समय देना होगा, समय लगता है। लेकिन बैठे उठे ये होगा, साधारण चीज नहीं। बहुत देर तक इष्ट की मूर्ति का चिंतन कीजिए। इष्ट की मूर्ति को अपने अंदर में बनाइए। अब बना करके इस पर सूरत को स्थिर कीजिए। ये काम अंदर में होगा। ये काम करके देखिए, मन भागेगा, समेट के लाइए। मन भागेगा, समेट के लाइए। मन बहुत तेज है, ये सब करना नहीं चाहता है। गप करना चाहेगा, गप में मन लग जाएगा, आपकी मदद कर देगा। सिनेमा देखने में आपकी मदद कर देगा मन, और काम करने में मन आपकी मदद कर देगा। लेकिन जब ध्यान करने में छिटक जाएगा। बहुत भीड़ वाला काम है। भीड़ वाला काम मन करना नहीं चाहेगा। सदा मन विषय का चिंतन किया है जन्म जन्मांतरों से। विषय चिंतन करेगा, आपको ठग लेगा। लेकिन संत लोग कहते हैं उस पर लगा रहना होगा, आपका काम नहीं करेगा। विषय चिंतन, विषय बोलने आपकी मदद करेगा। ध्यान पहले अलग हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं मन को समेट के लाइए जपिए। और जब के बाद दूसरा काम ध्यान में भी मन भागे। इष्ट की मूर्ति का ध्यान करते हैं, मानस ध्यान, मन भागे, वहाँ भी मन को समेट के लगाना। तो श्री गुरु महाराज का गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना। इसका पहले अभ्यास कर अपनी सूरत को शुद्ध कर, सूरत की अशुद्धि दूर हो जाए। गुरु महाराज की वाणी माया दूसरी जगह, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को, सूरत में निर्मलता है। तीसरी क्रिया क्या है? जब आपका ध्यान शुद्ध हो जाए, मानस ध्यान बन गया, तो आप दृष्टियों की क्रिया, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ रूप ध्यान जो अगर आपका ठीक हो गया तो उसमें भी कुछ न कुछ फैलाव है, रूप भी बना है, परिमाण है उसका, उसमें ईश्वर में फैलाव। इसलिए रूप बना है बिंदु से। बिंदु का बनक नहीं हो सकता, बिंदु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, वह बहुत सूक्ष्म चिन्ह है। इसलिए संत लोग बिंदु को प्रकट करो। वह ओरिजिनल बिंदु, असली बिंदु प्रकट हुआ दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से। यह भजन का कल्याणकारी अभ्यास है। इसलिए संत लोग दृष्टियों का अभ्यास करो अपने अंदर। जब दोनों दृष्टि की धारें जुड़ जाएगी, एक बिंदुता का उदय होगा, स्थूल मंडल में पूर्ण सिमटा हो। जब पूर्ण सिमटा होगा तो पूर्ण ऊर्ध्वगमन, ऊपर उठेगा। ऊपर कहाँ जाइएगा? अभी कहाँ है? अभी दोनों आंखों के बीच में है, जागृत अवस्था है, अंधकार के मंडल में पड़े हैं, अज्ञान की दशा में है। जो विषय दुखदायी है वह विषय सुखदायी मालूम पड़ता है अज्ञान के कारण। जो बच्चा बहुत कम उम्र का है, अल्पज्ञ, उसको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञ है, उसके आगे से अग्रसर सांप गुजरेगा, गेहूं गुजरेगा, तो उसको क्या करेगा? उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। उसको सुंदर मालूम पड़ता है, लेकिन अज्ञ है, अबोध बालक है, उसको ज्ञान नहीं है, समझता नहीं कि विषैला है, छुएगा कि डस लेगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो सर को पकड़ेगा। हम लोग पकड़ेंगे सर को, अब यह तो ढोलियों को पकड़ेंगे, सखड़ों को पकड़ेंगे, नहीं चिंते ज्ञान में
उसी प्रकार संत लोग कहते हैं 80 वर्ष की उम्र आपकी क्यों न हो, अगर अंधकार के मंडल में आप हैं, अज्ञान विषय विषय पंच विषय क्या है? हर्षण है, ज्ञान है। विषय का हिजन लगाते हैं, वह हर्ष और योग विषय है। योग के लगे रहने के कारण विषय का सही रूप हम और आप नहीं जान पाते हैं, उसके आकर्षण में फंस जाते हैं, वह डस लेता है, उससे हम दंशित हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। संत महात्मा लोग कहते जब अंदर में आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आप चले जाइए वो ब्रह्मांड में पूरी अवस्था सूक्ष्म मंडल में, वहां जाने से क्या होगा? यह जो विषय है ये आपके ज्ञान के कारण अंतर में जो ज्ञान हो गया, प्रकाश में जाने से योग का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, योग खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो आपको झलक गया, क्या झलक गया? यौमन है, विषय क्या है? यौमन है, हर्षण है, विषयना है, तब उसको ग्रहण कीजिएगा, उसको छुइएगा, विषय भोग कीजिएगा, नहीं ज्ञान हो गया, तब आप आगे बढ़िएगा, ऊपर चलिएगा। जिस तरह से संत महात्मा लोग हम लोग बतलाते हैं, ज्ञान हो गया कि क्या है? विषय जगत। लक्ष्मण जी इसी बात को विषाद को इस तरह से कहा, क्या कहा? मोह निशा सब सोवनिहारे, देखी सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण आपको रोकेगा। विषय को छीन लिए, विषय से मन हट गया, प्रकाश होने से, दृष्टि क्रिया करने से, एक बिंदुता की प्राप्ति से उद्गमन हो गया। अब विषय में मन नहीं लगेगा तो मन लगेगा कहाँ में? आप क्या बच गया? विषय जब छूट गया तो बच गया क्या? मेरी विषय तत्व तो परमात्मा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण, अब ईश्वर के चरण में आपका मन लग जाएगा, आपका उद्गमन हो जाएगा, ऊपर उठेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, तन में फिर पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। सब शरीरों से अंदर में जब चलने लग गए, गति हो गई, तब सब शरीर चलने लगी, शरीर छूटने लगा, चलते चलते कैवल्य में गए, आपको अपना ज्ञान हो गया,